आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.6। फर्स्ट चैप्टर है हमारा मैट्रिक्स का। तो उसमें दो इक्वेशंस को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं हम, ये चीज़ हमने देखनी है कि अगर आपके पास दो हमज़ाद मुसावातें या सिमल्टेनियस इक्वेशंस आ जाएं तो उनका सलूशन हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो हमज़ाद मुसावात या सिमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशंस जिनका सलूशन जो है वो कॉमन हो। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? सिमल्टेनियस इक्वेशन या हमज़ाद मुसावत। अब हमज़ाद मुसावतों को हल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है माकूस का तरीका और दूसरा है क्रैमर का तरीका, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इन्वर्स से है इन्वर्जन, और ये आपका वही क्रैमर। अब इसका एक दो सवाल कर लेते हैं जिसमें हम देख लेंगे कि माकूस का तरीका क्या है और क्रैमर का तरीका क्या है। तो एक्सरसाइज 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। वो है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब इसको पहले हम माकूस के तरीके से करते हैं, इन्वर्जन मेथड से। आप इन्वर्जन मेथड से करें या क्रैमर के तरीके से करें, दोनों से जवाब एक ही आएगा। वो इन्वर्जन मेथड से इसको हल करते हैं। इन्वर्जन मेथड में क्या होगा कि आपके पास इक्वेशन है ax इज इक्वल टू बी। अब इसमें ax क्या चीज़ है? इसमें a जो है वो इस सिस्टम के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होगा, यानी कि a किसके इक्वल होगा। अब इनके कोफिशिएंट्स कौन से हैं? 2 माइनस 2 3 2, 2 माइनस 2 3 2। और इसमें x किसके इक्वल होगा? जो उसके अंदर वेरिएबल यूज हो रहे हैं कौन से? एक्स वाई। तो x में वेरिएबल्स आ जाएंगे और b के अंदर कौन से होंगे? ये जो राइट साइड पे आपके पास नंबर्स हैं 4 6। अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है? हमने x फाइंड करना है, यानी कि x के अंदर क्या चीज़ है? x और y। हमने ये वेरिएबल्स फाइंड करने हैं, इनकी वैल्यूज निकालनी है हमने। तो अब इस इक्वेशन को अगर देखा जाए तो यहाँ पे a x किसके इक्वल है? b के। हमने क्या फाइंड करना है? x। अगर a इनवर्स से मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ, a इनवर्स a इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब हमने पहले पढ़ा हुआ है कि आपकी एक्सरसाइज 1.5 में ही है, एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स बी इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो ये वही चीज़ है, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से या उसके ज़रबी माकूस से ज़रब दे दी जाए तो वो आपके पास आंसर आइडेंटिटी आता है, यानी कि वहदानी कालब आता है। तो आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आ जाएगा, और यहाँ से एक्स किसके इक्वल आ जाएगा। और किसी भी कालिब को आइडेंटिटी वहदानी कालिब से ज़रब दो तो जवाब वही कालिब आता है। तो आई को एक्स से ज़रब देंगे एक्स ही आएगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि एक्स किसके इक्वल होता है? ए इनवर्स बी के, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। अब उसके बाद हमें क्या चीज़ चाहिए? अब हमें ए इनवर्स चाहिए और बी चाहिए, उनको ज़रब देंगे तो हमें एक्स की कीमत मिल जाएगी। अब हमारे पास ए इनवर्स नहीं है, बी तो हमारे पास है, बी है हमारे पास। ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालने का तरीका हमें आता है। ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है? 1/a मॉड या मक्ता इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब ए इनवर्स हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे और बी से ज़रब दे देंगे तो हमें एक्स और वाई की वैल्यूज मिल जाएंगी। इसलिए इसको माकूस का तरीका बोलते हैं, कि इन्वर्जन मेथड बोलते हैं कि हम इनवर्स फाइंड करके एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करते हैं। चले अब ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। अब ए इनवर्स में ए इनवर्स पहले एडजॉइंट ऑफ ए ले लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आएगा? एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल आएगा वैसे सबसे पहला जो काम है इन्वर्स के मेथड में, आपको पहले ए का मक्ता मालूम करना चाहिए। ए का मक्ता या ए का मॉड। अब ए का मक्ता किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा 2 माइनस 2 3 2, ये वाला कॉलम।
अब इसका मकता किस तरह लेते हैं, 2 को 2 से ज़रब देंगे, माइनस, दरमियान में हमेशा माइनस आएगा, फिर 3 को -2 से ज़रब दे देंगे, 3 इंटू -2, 2 इंटू 2 4, माइनस 3 इंटू -2 -6 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 6 = 10। अब उसके बाद अगर मकता 0 आ जाए, मॉड 0 आ जाए, तो हमें पता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम नहीं कर सकते, उसका माकूस नहीं निकाल सकते। अब इसका मकता 0 नहीं है, तो इसका मतलब हम इसका माकूस निकाल सकते हैं। ए इन्वर्स आ गया। अब हम मालूम करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, कि इसका एडजॉइंट क्या होगा। अब एडजॉइंट के लिए एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आएगा, क्या करते हैं, ए के अंदर एडजॉइंट में इन दोनों वक्री अरकान, जिनको डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, इन दोनों की जगह तब्दील कर देते हैं, और जो गैर वक्री अरकान है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जैसे ये 3 और -2 है, इनकी साइन तब्दील कर देंगे या अलामत तब्दील कर देंगे। तो अब एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास इक्वल आएगा 2 2 -3 2। तो अब देखें, इसमें हमारे पास ए का कालिब ये था, उसमें हमने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए में इन दोनों की जगह तब्दील कर दी, दोनों एक जैसे नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो और बाकी इन दोनों की अलाम तब्दील कर दी, तो ये आपके पास क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। अब हमने क्या करना है, इस एडजॉइंट को किससे ज़रब देनी है, ए के मक्ते से, यानी कि ए इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या आया है, पहले तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसको यूँ भी लिखा जा सकता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मक्ता। तो 1/a का मक्ता क्या था आपके पास, वो 10 आया था, ठीक है, और उसके बाद एडजॉइंट क्या आया आपके पास, ये एडजॉइंट का कालिब लिखा हुआ है 2 2 -3 2, और अब यहाँ से ये आपके पास क्या चीज़ आ गई है, ये ए इनवर्स आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है x किसके इक्वल है, ए इनवर्स इंटू बी। अब ए इनवर्स तो हमने निकाल लिया, और क्या चाहिए, बी हम आपके पास ये है, तो इसी ए इनवर्स को हम किससे ज़रब दे देंगे, बी से ज़रब दे देंगे, तो x किसके इक्वल आएगा, 1/10 2 2 -3 2, और इसको ज़रब दे देंगे बी से, बी किसके इक्वल था 4 6, ठीक है। अब इनको ज़रब दे देते हैं, 1/10 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6, फिर सेकेंड रो पे आ जाएंगे, -3 इंटू 4, दरमियान में प्लस 2 इंटू 6, दिस इज इक्वल टू 1/10 4 इंटू 2 8 प्लस 6 इंटू 2 12, -3 इंटू 4 -12 प्लस 6 इंटू 2 2 इंटू 6 12, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1/10 8 प्लस 12 20 -12 प्लस 12 0। अब ये 1/12 है, ये अंदर हर नंबर से जाकर ज़रब खाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा 20/12 और 0/10, 10 टू द 20, यानी कि आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी 2, 0 से जो भी नंबर डिवाइड कर दें आंसर आपके पास 0 ही आता है, 0। ये आपके पास x आ गया, x किसके इक्वल था, एक्स वाई पे, एक्स वाई यानी कि आपके पास किसके इक्वल आ गए, 2 और 0 के, x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 0 आ गई। तो ये आपके पास इन दोनों इक्वेशंस का सलूशन आ गया, क्या, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 0, तो ये आपका आंसर है। लेकिन अगर आपने चेक करना हो कि क्या हमारा आंसर ठीक है या नहीं, तो आप क्या करोगे, ये दोनों वैल्यूज़ इन दोनों इक्वेशन में से जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन थी, इनमें से किसी एक में भी पुट करके देख लें, अगर आंसर ठीक आता है तो इसका मतलब ये वैल्यूज़ हमारी ठीक है। अब x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 2 और y की वैल्यू क्या आई है 0, इनमें पुट कर लेते हैं, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2 -2 इंटू y की वैल्यू क्या है 0 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 2 4 -2 इंटू 0 0,
4 माइनस 0 4, 4 इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब हमारे आंसर ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के। इन्वर्जन मेथड से हम किसी भी क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे कि हम एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर सकें। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको हम इसी तरीके से इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो किसी में भी इतनी खास प्रॉब्लम नहीं है। अगर बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर किसी भी कॉलम में उसको या कोई भी आपको जो इक्वेशंस दी जाएंगी उनको हल करते हुए अगर आपके पास कोई भी दो इक्वेशंस का जब आप ए का मैट्रिक्स लिखते हैं अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है फिर हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम उसका काम वहीं पे रोक देंगे और हम लिख देंगे कि इसका सोल्यूशन सेट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अगर आपके पास डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आता, मकता जीरो नहीं आता, फिर आप उसको हल करेंगे, आगे उसका लाजमी बात है कि उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और सेम यही तरीका है जो मैंने आपको अभी करके दिखाया।